तो मनुष्य जीवन की महिमा को जानो। मनुष्य की जीवन की महिमा को जानने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है सत्संग। जिसे साहब ने कहा मानुष तन सदगुरु मिलन, सदगुरु से मिलन हो जाए, संत गुरुजनों से मिलन हो जाए, क्योंकि संत गुरुओं से ही पता चलता है मनुष्य जीवन की महिमा। और संतों ने ही मनुष्य जीवन की महिमा बताई है, वैज्ञानिक नहीं बताता। ये भी कह दो, वैज्ञानिक तो ये कहते हैं मनुष्य जीवन क्या है भाई पूछो, हाँ मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, बंदर से जरा ऊपर है। बंदरों से हम थोड़े ऊपर हैं, क्योंकि हम बंदरों से आए हैं। वो 4 पैर में चलते हैं, हम 2 पैर में चलते हैं। उसकी पूंछ होती है, हमारी नहीं होती, हम थोड़े उससे ऊपर हैं। तो बंदरों से कभी पूछा हम लोगों ने भाई? वैज्ञानिक तो कहते हैं हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, बंदर बिल्कुल नकार देते हैं, कहां से तुम हमसे ऊपर हो, हम पेड़ में रहते हैं, तुम जमीन में रहते हो। ऊपर तो हम हुए ना, अरे हम पेड़ में रहते तो ऊपर में जो रहे। हम अभी जाए थे, सुबह में वॉकिंग में गए तो देखे बहुत सारे बंदर थे एक पेड़ में, नाला के पास। हमें भी कथा याद आ गई, सही में हमसे श्रेष्ठ है, पेड़ में बैठे। एक टोपी वाला था, थोड़ी कहानी भी सुन लो। एक टोपी वाला था, टोपियां बेचा करता था वो, हाँ टोपियां बेचा करता था। शहर से टोपी बेच करके आता था शाम को, और उसी से अपना जीवन यापन चलाता था भाई। एक दिन टोपी अच्छी बिक गई, दोपहर तक ही अच्छी बिक गई, तो सोचा घर चलूं। आते आते उसे थोड़ी थकान लगी, तो एक पेड़ के नीचे थोड़ी टोपियां बच गई थी। मानो 100 ले गए थे तो 75 बिक गई, 25 बच गई थी। तो वो टोपियों का बैग रख दिया, और जो उसके पास गमछा था उसको सिराना लगा लिया, और छाया थी, थोड़ा थकान मिटाने के लिए, सुस्ताने के लिए थोड़ा सा लेट गया तो लेट हो गया, सो ही गया। जब उठा तो क्या देखा जानते हो? बैग खाली, टोपियों का जो बैग था वो खाली। उसने सोचा कहां गया, कोई चुरा लिया। अगर चोरी करने के लिए चोर आता भी तो थैला तो ले जाता ना, टोपियां ही थोड़े ले जाता। अब इतनी देर लगाए कि टोपियां निकाले, थैला छोड़े। चोर तो जितना जल्दी हाँ करना चाहता है, वो तो बैग के साथ ले जाता। उठा, इधर उधर देखा, ऊपर देखा, सब बंदर टोपी पहने थे, गांधी जी वाली टोपी सब पहने हैं। देखा अच्छा, मतलब टोपियां तुम सब ने पहन ली। हम सो रहे थे, सब टोपियां लेकर के अपने टोपियां पहन ली। उसे पता था पूर्वजों ने कुछ सबक दे रखी रही होगी कि बेटा कभी बंदर ऐसा करे, बड़े नकलची होते हैं बंदर, है ना। तो जैसे अभी भी तुम अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, बंदरों से बहुत बच के रहना पड़ता है। काशी में एक संकट मोचन मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी का जहाँ मंदिर होगा तो बंदर तो कहते तो हमारा ही मंदिर है, हमारी बिरादरी के थे हनुमान जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो वहां तो बंदर इतने उत्पात मचाते भैया कि तुम कहीं मुंह धोने के लिए चश्मा निकाल के इसे रखो तो एक क्षण में गायब। और सबको पता है चश्मा के बदले मिठाई चाहिए, लड्डू चाहिए, फिर उसे लड्डू खरीद करके दो तो चश्मा छोड़ता है वो। हाँ ठीक है, उसे पता था कि बंदर नकलची होते हैं, जैसा तुम करो वैसा सभी करते। उसने अपनी जो टोपी पहन रखी थी उसे नीचे जमीन पे फेंक दी। सब बंदर नीचे टोपियां फेंक दिए, अपनी अपनी टोपी। बड़ा खुश हुआ, सब टोपियां उसने बटोरी, बैग में रखा और चल दिया। शाम के समय अपने बेटे को समझाया, देख बेटा आज एक अजीब वाकया हुआ और ये बताने जैसा है, बताना जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम भी तो यही काम करोगे, तो सीख और सबक ले लो। आज ऐसा हुआ कि सारे बंदर में जब आराम करता था तो टोपियां ऊपर ले गया, मेरे बैग से निकाल कर सबने अपने सिर पे पहन लिया। मैंने क्या किया जानते हो? मैंने अपनी टोपी नीचे फेंक दी तो सब फेंक दी। कभी तुम्हारे साथ ऐसा होवे तुम भी यही करना, तुम्हारे साथ कभी ऐसा होवे तो तुम भी करना। जब पिताजी के काम को बेटे ने संभाला तो बेटे के साथ भी ऐसा हो गया। एक दिन वो भी टोपियां बेच करके आता था और किसी पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए थोड़ा सा लेट गया। लेटते हुए नींद आ गई, थकान बहुत थी, कुछ टोपियां बची भी थी बैग में। जब नींद टूटी तो देखा क्या कि सारे बंदर टोपियां लेकर के पहन गए
ऊपर में बैठे हुए हैं, डालियों में, शाखाओं में। पिताजी की बात याद आ गई। उसने क्या किया? पिताजी ने कहा था कि बेटा ऐसा तुम्हारे साथ कभी घटे तो अपनी टोपी नीचे फेंक देना। सारे बंदर टोपियां फेंक देंगे। उसने अपनी टोपी फेंक दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, बंदर कोई आप सोचते हमसे श्रेष्ठ है, हम उनसे श्रेष्ठ है ना, वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। पिताजी ने तो कहा था अपनी टोपी फेंक देना, और बेटा ने वैसा ही किया, अपनी टोपी फेंक दी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? जितने बंदर बैठे थे सबको टोपियां मिल गई थी, एक को नहीं मिली थी। वो नीचे उतरा, वो टोपी भी उठा के ले गया। वो एक बंदर के पास टोपी नहीं थी, वो उठा करके ले गया। तो हम सोचते हैं कि हम बंदर से एक कदम आगे हैं, थोड़ा ऊपर है। ये कहना मुश्किल है कि हम अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं कि वो श्रेष्ठ हैं। कह रहे तो कहानी की बात हुई। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, ये तो सच है। और जो श्रेष्ठ जीवन है, तो इसके लिए कहीं न कहीं इस बात का ये संकेत है कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्म कैसे करें? इसके लिए संत गुरु ही सबसे बड़े माध्यम है, सत्संग ही। प्रायः मैं अपने सत्संग में कहता हूं, अगर तुम्हें अच्छा घर बनाना है तो इंजीनियर के पास जाते हो। तुम्हें कोई बीमारी है, इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास जाते हो, बड़े अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, पूछ के जाते हो। और केस मुकदमा में तुम्हें जीत हासिल करनी है तो तुम अच्छे वकील के पास जाते हो ना। हाँ, और खेती अच्छी करनी है तो किसी अच्छे किसान के पास जाते हो जो खेती का जानकार होता है। ऐसे ही सब के पास तुम जाते हो जो जानकार हैं, लेकिन जीवन के जानकार संत और गुरु है। प्यारे हंसनो, जीवन कैसे सुंदर बने, जीवन की इमारत कैसे अच्छी बने, जीवन में कैसे शांति आए, कैसे सुकून आए, कैसे खुशी आए, कैसे सुख आए जीवन में, ये चीज जाननी है तो संत गुरु के पास आओ। क्योंकि जीवन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर संत होते हैं, और कोई नहीं होते। ये सत्संग वही है जहां तुम जीवन जीने की कला सीखने आते हो। यहां तुम ये जानने आते हो जीवन दुख से पूरित है, दुख से भरा है, लेकिन इस दुख में भी कैसे सुख के क्षण तलाशे जाएं, खोजे जाएं, सुख के पल कैसे मिले, इसीलिए आप आते हो, है ना। तो ये कहां मिलता है आपको? संतों के सत्संग में। इसलिए गुरु सबसे ज्यादा जरूरी है इस जीवन में। हम लोग जो बार बार कहते हैं गुरु के पास आओ, उसका यही कारण है, क्योंकि गुरु के पास जाने से हमारा भ्रम टूटता है। संध्या पाठ में आप लोग पढ़ते हो, दया सागर के अंतर्गत क्या पढ़ते हो, याद है? सदगुरु की अधिकम। हम लोग जो बार बार कहते हैं गुरु के पास आओ, उसका यही कारण